हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है अंडमान लवर्स में। और अभी आप मेरा चेहरा थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन पहले देखिए इस नज़ारे को जिसे देखने के लिए आप प्लान बना रहे हैं। और ये है ऑलमोस्ट हाफ कंस्ट्रक्टेड आपका मरीन ड्राइव। तो समुद्र के किनारे किनारे बनाया हुआ ये मरीन ड्राइव, शानदार इवनिंग यहाँ स्पेंड कर सकते हैं आप। और इस शानदार नज़ारे को मैं आपको दिखा रहा हूँ अपनी कमेंट्री के साथ। ये है साइड में व्हील्स ऑन शेफ और फूड कोर्ट ऑन व्हील, वॉट एवर यू विल से दैट। उधर फालूदा वाला है और दूसरे हैं। इस सारे नज़ारे को देखने के लिए आप और हम जल्दी ही मिलने वाले हैं पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में। और यहाँ बैठकर आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी एक इवनिंग, या फिर प्लान जो भी आपके प्लान में हो, जो भी आपको सजेस्ट करे। और ये दूसरी तरफ है एक शानदार नज़ारा, लाइटों का समूह। और वो जो ग्रीन लाइट आपको दिख रही है पेड़ के बीच में, वो जो मेरे फोकस में है इस समय कैमरे के, वो है सेलुलर जेल के आसपास का एरिया। और ये है वो अद्भुत नज़ारा, रात को लाइटों की, जगमगाती लाइटों की एक का प्रतिबिंब पानी की सतह पर। और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है। और कैमरा पहुंचता है दूसरी तरफ, जहां केवल सिरे से दीपों की तरह सजी हुई एक लाइन दिखाई देती है। अगर आप गैस पर कर पाएँ तो क्या है, नहीं कर पाएँ तो मैं आपको बताता हूँ। ये है सामने रॉस आइलैंड, जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहा जाता है। और अब आते हैं धीरे से अपने अपडेट पर। और मैं कैमरे को फ्लिप कर देता हूँ जिससे आप देख पाएँ। देखिए इस नज़ारे को, शानदार एक शाम बिताएंगे हम लोग। तो यस, मैं हूँ मनु आप लोगों के साथ। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले एक अपडेट डाला था और वो था गर्मी से रिलेटेड। और गर्मी वाकई में ज़बरदस्त है। टेम्परेचर है 32, लेकिन फील लाइक 39। तो अपने को तो जो स्किन पे फील होगा वही 32 से अपने को कोई मतलब नहीं है। तो सबके पसीने पसीने हो गए हैं अंडमान में। बहुत ही भयंकर गर्मी का माहौल है। हो सकता है कुछ दिनों में बारिश पड़े, लेकिन वो बारिश जो होगी वो क्षणिक बारिश होगी, यानी कि कुछ समय के लिए ही वो बारिश होगी और फिर वो चली जाएगी, मौसम सुहाना हो जाएगा। लेकिन सबसे बढ़िया इस गर्मी के मौसम में राहत देने वाली जो खबर आई है, वो है अंडमान के नए फ़्लाइट शेड्यूल के बारे में। जी हाँ, जिसके बारे में बहुत सारे सब्सक्राइबर और बहुत सारे लोग कंटिन्यूसली बात कर रहे थे। तो उससे रिलेटेड ये खबर आई है और मैंने नोट किया है। मैं पॉकेट से निकाल लूँ उस कागज़ को जिस पे मैंने लिखा है। और ये जस्ट अभी ब्रेक हुई है खबर। तो मैंने कहा पहले जो लोग कंटिन्यूसली मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या इसका शेड्यूल रहने वाला है, तो उसको मैं बता दूँ। थोड़ा लाइटिंग भी, हाँ लाइटिंग अभी सही है। और मैं भी पूरा गर्मी में थक गया हूँ आज इवनिंग में ना काम करके। तो रीसरफेसिंग के लिए जो कि बंद किया गया था हफ्ते में 4 दिन पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो उसके लिए ओपनिंग की दोबारा से नई खबर आई है। वो क्या खबर है, वो है 3 महीने के लिए है, यानी मार्च टू अप्रैल है। जो लोग मार्च से अप्रैल में ट्रैवल कर रहे हैं वो लोग बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि उन्हें अपना प्रोग्राम इन्हीं डेट्स को हिसाब से प्लान करना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ आपको इनकन्वीनियंस हो सकती है। फॉर योर अपडेट, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, अब तक केवल सैटरडे, संडे और मंडे को ही फ़्लाइट्स ऑपरेट हो रही थी। यानी कि आप केवल सैटरडे, संडे और मंडे को ही यहाँ अंडमान में आ सकते थे पोर्ट ब्लेयर में। उसके अलावा 4 दिन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे कोई भी आपकी फ़्लाइट्स नहीं थी। तो इसी हिसाब से आपको प्लान अपना डिज़ाइन करना पड़ता था। तो अब जो नया अपडेट है, मार्च के लोग सुन लें। खुशखबरी ये है कि लगभग सारे मंथ के लिए फ़्लाइट को ओपन कर दिया गया है। कुछ तारीख को, कुछ डेट्स को छोड़ के, जिन दिनों फ़्लाइट कंप्लीट बंद रहेंगी। तो आप लोग जो मार्च में आ रहे हैं, प्लीज़ पहले मैं बताता हूँ मार्च की टाइमिंग। आप लोग ध्यान से कॉपी पेन लेके लिख लें, और अगर मिस हो जाता है तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो मार्च में अभी चल रहा है 15 मार्च, तो अभी से लेके 22 तक कंटिन्यूस फ़्लाइट हो गई हैं। और
या हो जाएंगी कल से। और 22 से लेके 25 तक, 22, 23, 24 और 25, 22, 23, 24, 25, जी हाँ, 4 दिनों के लिए मार्च में, केवल 4 दिनों के लिए बंद रहेगा आपका ये वीर सावरकर एयरपोर्ट। और उन 4 दिनों में अगर आपने फ़्लाइट की हो तो अभी रीशेड्यूल कर लें अपनी एयरलाइन से बात करके। पहले उनसे बात करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये फ़्लाइट एयरलाइन की तरफ से रीशेड्यूल होगी तो आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, और आप जल्दबाजी में अपना आप रीशेड्यूल कर देंगे तो आपको क्या है, रीशेड्यूलिंग का चार्ज देना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा बी पेशेंट होके, न्यूज़ आप तक क्रैक हो गई है तो आप इसका यूटिलाइजेशन करते हुए 22 से लेके 25 मार्च तक यहाँ कोई फ़्लाइट नहीं आएगी, ऐसा है। बाकी अगर इस बीच में आपकी डेट पड़ रही है रिटर्न की, यहाँ से जाने की या आने की, तो उसको अपनी एयरलाइंस के साथ लेके रीशेड्यूल करा लें। गॉट इट। तो हमने मार्च ख़त्म कर दिया और अब है खबर अप्रैल वालों की। जो लोग अप्रैल में प्लान बना रहे हैं अंडमान निकोबार आने का, तो सारे महीने मैंने बोला लगभग फ़्लाइट ओपन रहने की या होने वाली है, जस्ट की न्यूज़ आ गई है। और 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये 4 तारीखें हैं, 5, 6, 7, 8 अप्रैल में, जहां 4 दिनों के लिए फ़्लाइट नहीं चलेगी, कोई टेक ऑफ नहीं होगा, कोई लैंडिंग नहीं होगी। तो अगर आप इस डेट में फॉल कर रहे हैं तो यू अगेन टेक गाइडेंस विद योर एयरलाइन और उसके हिसाब से इसको क्लियर करें। और अप्रैल की 4 डेट और हैं जिन्हें बोलते हैं 19, 20, 21, 22। इन चारों डेट पे भी फ़्लाइट नहीं चलेगी, नहीं टेक ऑफ होगी, ना अंडमान के लिए आएगी। तो कुल मिला के 8 दिन हो गए हैं, ठीक है। पहले ये 12 दिन थे, 12, 4 नहीं 16 दिन थे पहले, 16 दिन फ़्लाइट नहीं चल रही थी, अब केवल 8 दिन फ़्लाइट नहीं चलेगी। तो राहत भरी खबर है। तो आप इन 8 दिनों का विशेषकर ध्यान रखें और इस बीच में अपनी ट्रिप को प्लान ना करें। और अगर आ गए हैं तो और रिटर्न होने वाले हैं तो अपनी फ़्लाइट को ऑब्वियसली 19 से 22 के बाद लें या 8 के बाद लें, ठीक है। आई होप थिंग्स आर क्लियर विद एवरीवन। सो मई मंथ को लेते हैं। और मई मंथ में क्या है कि मई मंथ में 3, 4, 5, 6 और ये जो हैं इन सब के लिए आपका क्या रहेगा, फ़्लाइट्स नहीं रहेगी। तो अप्रैल की डेट हो गई, मार्च की डेट हो गई, मई की जो डेट है वो है 3 से 6, 3, 4, 5, 6 और 17, 18, 19 और 20। तो इन 8 दिन को आपको मई में ध्यान रखना है। तो इस बीच में आपको कोई भी फ़्लाइट हो तो उसका ध्यान रखिए और अवॉइड कीजिए। और दिस शेड्यूल इज़ अप टू 30 मई, 30 मई तक है। उसके बाद क्या होगा उसे अपडेट किया जाएगा। तो 30 मई तक जो भी लोग आ रहे हैं उसे ध्यान रखें। मार्च में जो लोग आ रहे हैं वो दोबारा से मैंने बता दिया 22 से 25 है। तो एनीवे जो भी आ रहे हैं, और अगर हम मिलना चाहते हैं तो हम मिल भी सकते हैं पोर्ट ब्लेयर में। मैं जल्दी ही गूगल फॉर्म इंट्रोड्यूस करूंगा और गूगल फॉर्म को डालूंगा। तो लौटते समय जो लोग मिलना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं अंडमान लवर के ऊपर, और वी विल मीट एंड शेयर द एक्सपीरियंस ऑल्सो। और अपनी ट्रिप अगर प्लान करने के लिए यू नीड माई टाइम और डिवोशन, यू कैन टेक्स्ट मी और गिव मी अ ईमेल and let's see, we will meet in the Andaman. Have a safe trip and pleasant trip. Take care. Bye. Manu from Andaman Lover.